Hello and welcome, my dear learner. Welcome to YouTube study channel Ukal sir. Dear learner, हम 11th क्लास के जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसमें मैंने फ्रिक्शन पार्ट कुछ कवर किया था और उन्हीं पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे YouTube चैनल से आप कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। बने रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है a block of mass 2 kg is placed on a floor. The coefficient of static friction is 0.4. ब्लॉक 2 kg का है, coefficient of static friction 0.4. A force of friction of 2.5 Newton is applied on the block as shown in figure. Calculate the force of friction between the block and the floor. ब्लॉक ये बना रखा है हमें, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। सबसे पहले तो यहाँ जो हमें दिया है वो स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, स्टैटिक फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन। अब देखिए हमें ये भी पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है आर और ये mg के इक्वल होता है म्यू इनटू आर, ये हमने स्टडी किया था। म्यू एस इंटू आर कह सकते हो आप इसको, और आर जनरली किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहां से fs की जो वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिल जाएगी, म्यू एस हमें गिवन है 0.4 वेयर m इज 2 एंड g ऑलमोस्ट 10 ले सकते हो आप, 9.8 ले सकते हो, आप चाहो तो 9.8 लेके कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आती है 7.84 न्यूटन आ जाता है, 7.84 न्यूटन आ जाता है। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कह सकते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, और अप्लाइड फोर्स इसी को आप यहां लेके चलेंगे, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स यहां पे ये है। अब जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वो इतना है, अप्लाइड फोर्स आपका 2.5 न्यूटन है, तो बहुत कम रह गया ना। तो ये ब्लॉक जो है डज नॉट मूव्स, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्यों मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है 7.84 माइनस 2.5, ये आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ ये वैल्यू। इतना न्यूटन फोर्स और होना चाहिए तब जाकर के ये ब्लॉक जो है मूवमेंट कर सकता है। तो बेसिकली इस पे इतने फोर्स पे ये मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये डेरिवेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension T which can be increased to 8 Newton before the block begins to slide. जब तक स्लाइड नहीं करता तब तक हम उसके ऊपर T न्यूटन फोर्स लगाते हैं, टेंशन T लगाते हैं, और उस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन। ठीक है, स्टैटिक जब तक रहता है तो हमें गिवन है टेंशन कितना है 8 न्यूटन और R यानी mg इक्वल है, तो ये वेट दे रखा है हमें 20 न्यूटन, इस ब्लॉक का 20 न्यूटन हमें वेट दे रखा है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक moving at constant speed once it has been set in motion. Find the coefficient of static and kinetic friction. हमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं जब तक ये रेस्ट है, एट स्टैटिक कंडीशन में जनरली अब यहाँ पे टी किसके इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो एफ एस के इक्वल होगा, और टी की वैल्यू हमें गिवन है 8 न्यूटन। बट एफ एस जनरली हमने स्टडी किया है, एफ एस किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको म्यू एस के इक्वल, म्यू एस इंटू आर के इक्वल रख सकते हैं, और हमारे पास में जो म्यू एस निकल के आएगा यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई आर और 8 डिवाइडेड बाई 20 विच विल बी इक्वल्स टू 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा हमारा 0.4। नेक्स्ट ये कहता है इसको मूव करवाते हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। अब आपने टेंशन को जो रखा, टेंशन की जो वैल्यू रखी वो 4 न्यूटन रखी ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन
अब मोशन में एटलीस्ट टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू, या कह सकते हैं टी इज इक्वल्स टू एफ के या टी माइनस एफ के इज इक्वल्स टू जीरो। स्टेट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का हम जो फंडा स्टडी कर रहे हैं, सो टी इज इक्वल्स टू एफ के हो जाएगा यहाँ से, टी इज इक्वल्स टू एफ के, और टी की वैल्यू यहाँ गिवन है 4 न्यूटन। टी की वैल्यू हमें गिवन है 4 न्यूटन, बट एफ के किसके इक्वल होता है, म्यू के इंटू आर के, म्यू के इंटू आर। इनको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि म्यू के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आर, विच इज आर की वैल्यू हमें गिवन है 20। सो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाता है 0.20, 0.20। सो ये हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 49 न्यूटन is just sufficient to pull a block of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. यहां पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो गिवन है 49 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स को आपने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। अप्लाइड फोर्स हमें 49 न्यूटन गिवन है। वेइंग ब्लॉक का मास जो दे रखा है 10 केजी है। ठीक है, अब ये कोई ब्लॉक होगा यहाँ कहीं पे, ये ब्लॉक है, तो इसका जो वेट है mg किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स p हो गया, तो r यहाँ पे किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। r आप कैलकुलेट करोगे mg इज इक्वल टू 10 और इंटू 10 करके निकाल लो, या फिर 9.8 लेकर के निकाल लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो 98 न्यूटन हमने नॉर्मल रिएक्शन रहेगी हमारे ब्लॉक की। कैलकुलेट दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इजी है, बहुत ही इजी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स हम पढ़ रहे हैं म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, और एफ की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सो म्यू जनरली इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय आर, और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, P डिवाइड बाय R के इक्वल होना चाहिए। और P की वैल्यू उसने गिवन है 49 और R हमने कैलकुलेट किया 98, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 और यू मे राइट इट एज 0.5। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपने स्टडी किया, फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये बहुत अच्छे से हमने स्टडी करवाया था आप लोगों को। म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू, अगेन इसके इक्वल होता है ये F बाय आर के इक्वल होता है, F बाय आर, यानी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन को ही हम म्यू बोल सकते हैं। यही टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और थीटा यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। सो बेसिकली म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा या फिर F बाय आर। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है, तो टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू म्यू, म्यू की वैल्यू 0.5 है, सो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0.5, टेंजेंट इनवर्स 0.5, ये आ जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू टेबल से आपको देखनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट ये आएगी 20, ये थीटा जो है अप्रोक्सीमेट 26 डिग्री 34 मिनट के आसपास दे रखा है। ठीक है, ये बुक में, लेकिन टेबल से देखते होते हैं हम। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू। इंक्लाइंड प्लेन की बात आ गई अब हमारे पास, 1/√3 म्यू दे रखा है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिटरमाइन द एंगल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहे हैं, क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू इक्वल टू 1/√3, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ये तो बहुत इजी है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग हमें कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, तो वो भी किसके इक्वल आया था, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू आया था। तो यहाँ पे सब चीज गिवन है, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3।
1/√3 की वैल्यू अगर हम बात करें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कब जो है 1/√3 होती है, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो, 30 डिग्री हो। सो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ स्लाइडिंग रहेगा। ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए मास ऑफ 4 kg, a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of theta is equals to 15 degree with the horizontal. The mass just begin to slide. 15 डिग्री पे मास जो है स्लाइड करना शुरू करता है. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? अब ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम कैसे निकालते होते हैं, ये हमने पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, डायरेक्ट है ये, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 15 डिग्री। सो म्यू की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहां से इस तरीके से। सो म्यू की वैल्यू टेबल से हम देखेंगे, टेंजेंट 15 की वैल्यू दे रखी है 0.27 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। ऐसे से क्वेश्चन तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब चीज आप बहुत डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस होते हैं क्वेश्चन, वैल्यू रखोगे आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बॉडी रोल्स ऑन आइस विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड और v बन जाती है 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, compute the coefficient of friction, g is equals to 9.8, g is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है भाई। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना, सबसे पहले यहां देखिए, इसने वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है, कोई ऑब्जेक्ट है किसी ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। सो हमने स्टडी किया v स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये हमने स्टडी किया है। और इसने कम्स टू रेस्ट ट्रेवलिंग 4 मीटर, सो एस भी दे रखा है, ट्रेवलिंग 4 मीटर। सो v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस u दैट इज 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस, एस यहाँ पे 4 मीटर गिवन है। सो a की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 8, सो a इज इक्वल टू आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। अब स्टैटिक कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस है, तो हॉरिजॉन्टल में हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालें, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हमने स्टडी किया है। और एफ किसके इक्वल होगा, जनरली एम ए के इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और ये हमने पढ़ा है म्यू एम जी, क्योंकि ये आर किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। सो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। ए की वैल्यू आपने निकाली -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर divided by g which is 9.8, so mu will comes out to be here the value of 8 by 9.8 will be 0.8164, ये coefficient of friction आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको सच में अच्छा हेल्प मिल रहा है मेरे लेक्चर से, तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आपका चैनल है, जितना अच्छा ग्रो करेगा उतना फायदा होगा, ठीक है, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूं। एक और क्वेश्चन हम इस तरीके का करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील of a car moving on a horizontal road is, coefficient of friction 0.5 given है हमें। if the car starts from the rest से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0। what is the minimum distance
in which it acquires a speed of final speed 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इजी है हमारा, यहां से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे फाइनल स्पीड को इसको थोड़ा ठीक करो, मीटर पर सेकेंड में लेके आते हैं 72, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल स्पीड है, ठीक है, फाइनल स्पीड आपको पता चल गई। और अब हमें क्या करना है, यहां से F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर या फिर म्यू इंटू mg लिख सकते हैं, ब्लॉक जो भी होगा। और F किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल भी होता है, तो मास से मास कैंसिल, सो म्यू g इज इक्वल टू a। और अगर हम यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी है, म्यू इंटू जी। सो म्यू कितना है हमारे पास 0.5 और ये है जो g की वैल्यू है वो आप 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, डजंट मैटर। 10 अगर लेते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता चल गई। अब आपको क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, u 0 है हमारा, और इक्वल टू 2 इंटू a 5 इंटू s। तो ये s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 का मल्टीप्लीकेशन होता है 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10 हो गया, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्वेश्चन। चलो, अब ये जो आपने स्टडी किया यहां तक, अभी इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग एंगल, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग एंगल के ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स देखे। कुछ हम जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किए थे उन पे करके देखते हैं, एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है, वर्क डन, उन पे हम करके देखते हैं, थोड़ा वहां से भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर which is laying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begin to slide. Find the coefficient of friction between the box and the plank. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास ब्लॉक है 4 kg का, जो वुडन प्लैंक के ऊपर हमने रख रखा है, जिसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। और अब क्या है कि इसको हम लिफ्ट करना शुरू करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, उस लेंथ के अलोंग। जैसे ही वो 0.5 मीटर पे ग्राउंड से हाइट पे पहुंचता है, ये क्या करना शुरू कर देता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक। हमें क्वेश्चन ये गिवन है। पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा होगा, वो ब्लॉक यहां होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन R और इसका वेट W इज इक्वल टू mg। ये एंगल थीटा होता है, सेम हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमने बोला था mg cos ऑफ थीटा, और दिस वन इज mg sin ऑफ थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर स्लाइड नीचे की तरफ करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो यहाँ R जो है, R किसके इक्वल है, R इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा के इक्वल है। और जो फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स ऑफ कह सकते हैं जिसकी वजह से ये स्लाइड करेगा, वो फोर्स यहाँ पे P कह सकते हो, विच इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। सो म्यू जनरली, या इसको हम फ्रिक्शन फोर्स के लगभग इक्वल कह सकते हैं, इक्वल, ठीक है, जिससे स्लाइड करना शुरू करेगा। बट हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर और म्यू इज इक्वल टू F बाई आर। वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू आपको पता है mg साइन ऑफ
थीटा, ये है हमारे पास mg cos ऑफ थीटा, सो mg विल गेट कैंसिल, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। अब उसने जो ब्लॉक दिया है उस ब्लॉक की बात करते हैं। ये इंक्लाइन जो सरफेस दे रखा है इसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, इसको हमने बी, इसको सी हमने नाम दे दिया। अब जो टेंजेंट थीटा होता है जनरली क्या लिखेंगे, बीसी डिवाइडेड बाय एसी, और एसी किसके इक्वल होगा? एसी के बारे में तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, हाइट दे रखी है हमें। तो आप हाइट कितनी दे रखी है? बीसी की वैल्यू 0.5 कहा है, जैसे ही 0.5 हाइट के ऊपर पहुंचेगा वो स्लाइड डाउन करना शुरू कर देता है। और एसी की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है? ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर अंडर रूट। सो म्यू इज इक्वल्स टू बीसी डिवाइड बाय एसी, बीसी की वैल्यू है 0.5, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट, ये इसका स्क्वायर, ये कितना है 1.5 मीटर लेंथ दे रखी है स्क्वायर, माइनस बीसी स्क्वायर 0.5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो म्यू यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.35। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां डायरेक्ट ना तो एंगल दे रखा है हमें, सिर्फ यहां साइड की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल बनेगा, उस साइड का रेशियो हम लेकर के टेंजेंट फंक्शन हम निकाल सकते हैं, और टेंजेंट फंक्शन के हमारे किसके इक्वल होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, मास ऑफ 200 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। मास कितना है? 200 केजी, रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा, थीटा या अल्फा जो भी आप लेके चलो इसको, थीटा गिवन हमें 30 डिग्री। If the coefficient of friction is coefficient of friction mu, which is equals to 1 by under root 3 given है हमें, find the least and the greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium। अब ग्रेटेस्ट और लीस्ट की बात की है, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, सारे फोर्सेस हम यहां शो करते हैं, इसका वेट W इज इक्वल टू mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg cos ऑफ थीटा जैसे हमने स्टडी किए हैं, ये mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, ये एंगल थीटा और ये थीटा। अब क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के लिए का है, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें ग्रेटेस्ट फोर्स और लीस्ट फोर्स कितना होना चाहिए। देखिए, जो अगर ये mg साइन थीटा है, ये इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ लेके आएगा, तो बेसिकली हमें इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स F1 अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं, म्यू इंटू आर होता है, ठीक है, म्यू इंटू आर, और आर किसके इक्वल है? mg cos ऑफ थीटा के, mg cos ऑफ थीटा, म्यू mg cos ऑफ थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू भी आपको पता है, सो एफ कितना आ जाएगा? म्यू हमें गिवन है, म्यू हमें गिवन है 1 बाय रूट 3, ठीक है, 1 बाय रूट 3 mg, m 200 है, g 9.8 और cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, ये आ जाता है 980 न्यूटन, ठीक है, 980 न्यूटन। तो ये 980 न्यूटन हमें पता चल गया, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? एटलीस्ट ये इसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी ये mg साइन थीटा तो इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ लेके आएगा, और f जो है इसको क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा है, तो इक्वल अगर हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम ये कहें, तो यही चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? mg साइन थीटा के इक्वल होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई,
ठीक है। लीस्ट फोर्स हमारा कितना होना चाहिए, लीस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस इन दोनों का लेके चलेंगे तो F1 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। F1 किसके इक्वल होगा, चाहे आप F1 को ये भी कह सकते हो कि F माइनस mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू भी उसके इक्वल होगी 980 के इक्वल, और ये भी आपको पता है 980 है। सो ये जो है मिनिमम फोर्स इतना हो सकता है, मिनिमम अप्लाइड फोर्स इतना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर सकता है। अप्लाइड फोर्स हमें 0 चाहिएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसने मैक्सिमम के लिए पूछी है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम के लिए इसका ठीक अपोजिट, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमारा जो फोर्स होगा वो F2 होगा, और F2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस में F2 फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, F2 F कह सकते हैं। अब ये दोनों फैक्टर आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, कितना है 980, ये प्लस 980, तो इस तरीके से जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है वो हमारा आ जाएगा 1960 न्यूटन, 1960 न्यूटन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ए बॉक्स ऑफ मास 4 kg रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन to the horizontal is gradually increased. It is found that when the slope of the plane is 1 in 3, 1 in 3, 1 in 3 का मतलब क्या है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 हो। The box starts sliding down the plane given g is equals to sin theta। जनरली क्या होता है हमारे पास में, ये अगर एंगल हम लेके चलें तो 1 in 3 का बात की है, तो साइन थीटा और कोस थीटा ये सब चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली साइड जो आएगी वो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, तो √8 या 2√2 आ जाएगी ये साइड। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 हो जाएगा। तो हमें जो जी की वैल्यू लेनी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, और हमें मास गिवन है, मास विच इज इक्वल्स टू 4 kg। साइन थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा 1/3 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन। बॉक्स और प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन। जैसे बार बार हमने फिगर्स स्टडी किए हैं वही फिगर हम बना के देखते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये है ब्लॉक हमारा और इसका वेट W = mg, ये एंगल थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसको हमने थीटा लिया तो ये होगा mg cos ऑफ थीटा, और ये mg साइन ऑफ थीटा। इतना तो आपको याद रखना है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको यूं भी पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इसने कहा है कि द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, तो नीचे की तरफ आएगा तो mg साइन थीटा ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे r किसके इक्वल है, सबसे पहले r किसके इक्वल है, mg cos ऑफ थीटा के इक्वल है, हमें ये चीज पता है। और म्यू हमने क्या पढ़ा है, F/r पढ़ते आ रहे हैं। म्यू हमने किसके इक्वल पढ़ा है, F/r, और F यहाँ जनरली बेसिक कंडीशन अगर हम देखें तो F किसके इक्वल होना चाहिए, mg साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं mg साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय mg cos ऑफ थीटा, mg विल गेट कैंसिल, सो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं, टेंजेंट थीटा के डायरेक्ट इक्वल होता है। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू मैंने आपको जैसे कहा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अभी वो बनाई थी मैंने ट्रायंगल, ये 3 था, ये 1 था, ये आया था हमारा 2√2, तो टेंजेंट थीटा ही म्यू है, सो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसको सोल्व करें, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.35, इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर रहा है इसमें, व्हाट फोर्स अप्लाई टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन।
विल जस्ट मेक इट मूव ऑन द प्लेन। अब कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा? तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं ये फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर बनेगा। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में अब आपकी क्या रिलेशन बन रहा है वो देखिए। ये हमने सीख लिया। यहां जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस एफ, यानी इन दोनों का फोर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए? कैपिटल एफ यानी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और कैपिटल एफ हम पढ़ते आ रहे हैं किसके इक्वल होता है? mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। ठीक है अब ये सारी चीज आपको पता है। इसमें म्यू की वैल्यू हमें पता है, म्यू की वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूं 0.35। इसको हम लिख सकते हैं mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू, इसको लिखेंगे mg कोस ऑफ थीटा, और mg कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर रह जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस ऑफ थीटा। mg की वैल्यू m हमें पता है कितना है 4, g की वैल्यू 9.8, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 1/3 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.35 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन, ये ट्रायंगल बनाई थी, बेस कितना था 2√2, ये 1 और ये 3, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल, ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2√2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आ जाएगा। यहां से हम इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो अप्लाइड फोर्स हमारा आएगा ऑलमोस्ट 26.13 न्यूटन। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर देख रहा हूं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो अभी नए जुड़े हैं, जो नए आए हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कोशिश रहेगी मेरी आप लोगों को सिलेबस में करवाऊं। तो थैंक यू आप सबका इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।